Hello everyone, welcome to our channel Real Science Education. In this video, we will learn lesson number 3, Dadi Maa Ka Parivar for English Medium 7th Standard. So let's get started. चैप्टर नंबर 3 दादी माँ का परिवार। सुनो, समझो और पढ़ो। इस पाठ के लेखक रमाकांत कांत। परिचय देखिए। जन्म 25 अक्टूबर 1949, खंडेला, उत्तर प्रदेश। रचनाएं: एक तेरे बिना, सुनो कहानी, सरस बाल कथाएं, जंगल की कहानियाँ, परिश्रम का वरदान, सूझबूझ की कथाएं आदि। परिचय: रमाकांत कांत जी की रचनाएं सुप्रतिष्ठित बाल पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि संकट के समय शांति, एकाग्रता, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करने चाहिए। तो यदि कभी जीवन में कोई संकट आ जाए तो उस समय शांत, एकाग्र, धैर्य और एकता के साथ कार्य संपन्न करेंगे तो वो संकट निकल जाएगा। आगे है, जरा सोचो डैश बताओ। यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएं तो, जैसे जल, वन आदि, तो विज्ञान विषय में, साइंस में आप ये प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी पढ़े होंगे। तो यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएं, जैसे जल, वन आदि, तो क्या होगा, सोचना है आपको और बताना है। क्या होगा? तो प्राकृतिक संसाधन क्या है? सीमित है। यदि प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो गए तो मनुष्यों का जीवन क्या हो जाएगा? समस्या में आ जाएगा। प्रकरण देखिए। एक छोटे से घर में दादी माँ रहती थी। यों तो वह निपट अकेले थी, फिर भी घर आबाद था उनका। तो एक छोटे से घर में एक दादी माँ रहती थी। वह वैसे अकेली थी, फिर भी उनका घर में आबाद, यानी काफ़ी लोग थे। रोज़ सुबह दादी माँ उठती, घर बुहारती, संवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती, खाती, परिवारजनों से बतियाती, रात होती सो जाती। दिन मज़े में गुजर रहे थे, परिवारजन फल फूल रहे थे। तो उनका काम बहुत ही सिस्टमेटिक था। सुबह उठती, आंगन में आसन धरती थी, खाना बनाती, खाती, परिवार वालों से बातचीत करती। दिन बहुत आराम से उनका गुजर जाता था, रात को आराम से सो जाती थी। अब सुनो परिवार की कहानी। आगे परिवार की कहानी आएगी। दादी माँ थी समझदार, सयानी। सयानी समझदार होना, जानकार होना। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। उनके घर के आंगन में एक बरगद का पेड़ था, उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। उस घोंसले में कुछ चिड़िया थी। वह दादी माँ की थी संगिया, तो उसकी संगी साथी थी। चिड़िया का नाम था नीलू। तो नीलू क्या है? वो चिड़िया का नाम। सुबह उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती, चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। जब सुबह उठकर दादी माँ आंगन को साफ सूफ करती रहती तो पेड़ पे से वो नीलू चिड़िया खूब फुदक फुदक कर बोलती थी और दादी माँ से बातचीत करती थी। एक दिन एक और थी दादी माँ की साथिन। तो एक और दादी माँ की साथिन थी, उसका नाम था चिंकी चुहिया। क्या नाम था? चिंकी चुहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगाती। तो वो पेड़ के नीचे एक बिल में रहती थी वो चिंकी चुहिया,
और दिन भर उछल कूदल करती रहती थी। यह थी दादी माँ की दीन दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहती थी सुखी। तो दादी माँ के परिवार में रहने वाली वो चिड़िया और चूहिया, वो अगर खुश तो दादी माँ खुश, और दादी माँ दुखी तो वो चिड़िया और चूहिया भी खुश नहीं रहती। ठंडी के दिन थे, उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे, नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे। टीनू मीनू नाम निकला। तो ठंडी के दिन नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। उन अंडों में से 2 बच्चे निकले और उनका क्या नाम लिख रखा गया? टीनू और मीनू। चिंकी को 2 बेटों का उपहार मिले, चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले। और जो चिंकी चूहिया थी उसको भी 2 बच्चे हुए और उनका नाम था चुस्कू और मुस्कू। दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे मन बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती, चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। तो चारों चुस्कू मुस्कू और चिंकी और टीनू और मीनू, ये सारे बच्चे क्या करते? हंसते खेलते गाते खाते थे। खेल खेल में वह लड़ भी पड़ते। तो जैसे आप कभी कभी खेल खेलते हो लड़ाई हो जाती है, ऐसे ही वो चूहे के बच्चों और चिड़िया के बच्चों में लड़ाई हो गई। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। तो दादी माँ उन्हें समझाती कि झगड़े करके कोई भी फायदा नहीं है। तनिक एकता का ध्यान धरो। तो दादी माँ ने एकता का पाठ पढ़ाया। सब मिलकर रहा करो, तब ही तो कहते हैं एकता है जहाँ खुशहाली है वहाँ। तो हमें एकता में रहना चाहिए, एकता में रहेंगे तो खुश रहेंगे। यूँ दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दादी माँ रोज़ उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। तो बहुत अच्छे से दिन कट रहे थे उनके, और दादी माँ हमेशा उन्हें एकता का पाठ पढ़ाती, उनके लाभ को बताती। एक बार संकट आ गया, चिड़ियों में मातम छा गया। नीलू दाना चुगने गई थी, संग बच्चों को भी ले गई। अन्य चिड़े चिड़िया भी थे उसके साथ। खलिहानी में धान उगे हुए थे रात। सूरज की किरणें ढल रही थी, चिड़िया दाना चुग रही थी। एक बार क्या हुआ, कुछ उनके ऊपर संकट विपत्ति आ गई, चिड़ियों में मातम हो गया। नीलू दाना चुगने के लिए गई थी और संग में साथ में बच्चों को भी ले गई थी। अन्य चिड़े चिड़िया भी वहीं पे थे और धान के खेत में बहुत अच्छे धान उगे हुए थे। सूरज की किरणें ढल रही थी और चिड़िया दाना चुग रही थी कि अचानक क्या हो गया? अचानक मुनमुने को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया, सासू माँ आने वाली हैं, घोंसले में वे नहीं वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने को हुई बेचारी, उलझ कर रह गई, अरे मैं फंस गई वह चिल्लाई। और अचानक क्या हुआ कि वो लोग एक जाल में फंस गए। मैं फंस गई, अरे वह चिल्लाई। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, फिर चियांकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए, बहेलिए के जाल में फंस गए। तो एक बहेलिए ने क्या किया था कि ये देखिए यहाँ पे जाल है, ये जाल को उसने बना दिया और उस जाल में सभी चिड़ियों को फंसा लिया।
बहुत उन्होंने यत्न किए, यत्न करना प्रयत्न करना, निकल न सके, उलझ गए। चिड़े चिड़िया हुए उदास, खत्म हुई घर जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल बेहाल, आ रहा था बच्चों का ख्याल। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। तो सबको घर जाने की जो आस थी वो ख़त्म हो गई, सबके हाल बेहाल हो गए और सबको बच्चों का ख्याल आ रहा था। उसी समय मन में बुरे बुरे ख्याल भी आ रहे थे। हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत। फिर दादी माँ की सीख सुनाई, दी उन्हें एकता की दुहाई। तो उन्हें दादी माँ की एकता की कहानी याद आ गई। मुनमुन थी उनकी हमजोली, तुनक कर वह ये बोली। हम में एकता है, लड़ नहीं रहे, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं। चाहे कितनी भी एकता रखो, क्या धरा है जब कुछ न कर सको। तो मुनमुन क्या बोली कि एकता एकता हमेशा बोला जाता है, लेकिन हम इस जाल में फंसे हुए हैं, कितना भी एकता रखें लेकिन सब धरा का धरा ही रह जाएगा जब कुछ नहीं कर पाएंगे हम। टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम जरूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता, तनिक खोलो अपनी अक्ल का पत्ता। टीनू ने युक्ति सुझाई। तो टीनू क्या बोली, बस इतने ही बात में डर गए, चलो कुछ युक्ति निकालते हैं। तो क्या उसने युक्ति बताई, उसमें मिल सकती थी मुक्ति, योजना सबके मन को भाई। तो कुछ योजना उसने बनाई और वो सबको पसंद आ गई। उसमें थी सबकी भलाई। टीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4, उड़ने को रहेंगे तैयार। तो टीनू ने बोला कि मीनू कहेगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, और सब क्या करेंगे, जाल लेकर एक साथ एक दिशा में उड़ लेंगे। सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार। मीनू बोली, 1 2 3 4, आप बोलते हो ना 1 2 3 4। उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। बहेलिया ठगा सा रह गया, सोच रहा था पंछियों ने यह किया। क्या करता वह बेचारा, एकता के आगे था हारा। तो जैसे ही वो लोग उड़ गए तो बहेलिया हक्का बक्का रह गया। वो सोचने लगा कि ये पंछियों ने क्या कर डाला, एकता के आगे वह बहेलिया भी हार गया। चिड़े चिड़िया तनिक न सकूचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। चिंकी की आंखों में थे आंसू, उदास हो रहे चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। तो वो चिड़े चिड़िया सीधा दादी माँ के घर पहुँच गए। सब चिंतित बैठे हुए थे, मुंह लटकाए हुए थे, सबके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, सबका मन बेहाल हो रहा था। अचानक कलरव हुआ आंगन में, सबने देखा आनन फानन में चिचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे। उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे, विचित्र हाल उनका देखा अनेक थे, पर था उनमें एकाएक साथ आंगन में उतरे, मानो वो मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह भोली, देख उन्हें यह यूँ बोली, बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ था काज। तो आंगन में सब देखा गया कि बहुत सारे पंछी चिचिया रहे हैं, उसी में टीनू मीनू नीलू भी थे। उनका हाल बहुत विचित्र था। यह सब देखकर खटिया पे बैठी हुई दादी क्या बोली कि बहुत देर से आई हो नीलू आज, खैरियत तो है, क्या हुआ आज।
नीलू ने हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। यों पहुँची पंछियों की टोली, दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार, जान तुम्हारी बच गई, यह अच्छी बात हुई। तो जब नीलू ने अपना हाल सुनाया तो दादी माँ ने कहा कि चलो कम से कम टीनू मीनू तो समझदार हैं, तुम्हें खबरदार कर दिया और सबकी जान बच गई। सच है जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। उसने कहा जान तो बच गई है लेकिन अभी भी हम जाल में उलझे हुए हैं, तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो। दादी माँ तो मुस्काई, राज की बात उन्हें बताई। तो दादी माँ मुस्कुराने लगी और क्या बोली, उंगली उठाकर बोली, काम करेगी एकता की गोली। बच्चों उसमें ही है शक्ति, वह बचने की युक्ति है, वह तुम्हें बचाएगी, जाल से मुक्त कराएगी। नीलू बोली, मीठी बोली, हम एक हैं पर क्या करें, बच जाएं, कुछ ऐसा जतन करे। तो उसने क्या कहा कि एकता की शक्ति है, तुम बच जाओगी। दादी माँ ने समझाया, फिर एकता का पाठ पढ़ाया। वह बोली, एकता पंछियों की ही नहीं औरों की भी होनी चाहिए वही, यह बात सदैव ध्यान में रखते, एक और एक 11 करते। अगर आप एक के आगे एक रख देंगे तो क्या बन जाएगा, 11 बन जाएगा। किसी तरह की तुम झिझक न करो, चिंकी से तनिक याचना करो, वह तुम्हें बंधन से बचाएगी, जाल काट बाहर ले आएगी। तो चूहे के दांत बहुत पैने होते हैं, वो क्या करेंगे, जाल को काट देंगे। टीनी मीनू ने कहा, हम आज़ाद हो रहे आहा मौसी, चुस्कू मुस्कू को बुलाओ। तो चुस्कू मुस्कू आ गए, सब मिलकर हमें बचाओ। यह बात नीलू ने कही, भेद किया किसी ने नहीं, बात चिंकी के मन को भाई। दौड़ भाग झपट पट आई, दादी यूँ बोली, मिलकर रहो हम जोली, एक रहोगे तुम सब, हार नहीं मिलेगी तब। तो दादी माँ ने क्या कहा कि कभी भी जीवन में अगर आप एक साथ रहोगे तो आपको हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिरी पैरा में देखिए, चिंकी गई जाल के पास, चुस्कू मुस्कू भी थे आसपास, पैने दांतों से काटा जाल, आज़ाद हुए सब तत्काल। चिड़े चिड़िया चींचिया रहे, दादी माँ से बतिया रहे, टीनू मीनू चुस्कू मुस्कू खेलने लगे, सब थे प्रेम स्नेह में पगे, दादी माँ की सीख रंग लाई, सब ने दी एकता की दुहाई। सबका एक साथ मुंह खुला, अंत भला तो सब भला। तो दादी माँ की जो सुनाई हुई एकता का पाठ था, उसके वजह से जो बहेलिए ने चिड़ी चिड़ियों को जो फंसा लिया था, तो एकता के पाठ के वजह से वो क्या हो गए, उस मुसीबत से बाहर आ गए। तो विद्यार्थियों, आपके जीवन में भी कोई भी मुसीबत रहेगी तो धैर्य, शांति, एकता और विश्वास से उस मुसीबत का हम सामना कर सकते हैं। So that's it for this lecture or this video. In next lecture we will see the Shabdvatika and other question and answers of this particular lesson. So till then, goodbye.